मेरे प्यारे मित्र, एक बार फिर से गुरुजी स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सीटीईटी की तरफ से जो अगस्त 2023 में परीक्षा की आयोजन किया गया, उसका जो आंसर की है वो फाइनल आ चुका है, जिसे आप आसानी पूर्वक डाउनलोड करके मिलान कर सकते हैं। अपने ओएमआर सीट को भी डाउनलोड कर सकते हैं कि आपने ओएमआर में कौन सा गोला रंगा है, सब कुछ आपको दिखाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा, और अगर कुछ गलती लगता है उसमें तो आप चैलेंज भी कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। सब कुछ इस वीडियो में आप जानेंगे, ध्यान से आप इस वीडियो को देखिएगा। आपको पहले ही बता देना चाहूँगा कि ये नया चैनल है और आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, दिल से सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। आने वाले दिनों में बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों को मिलने वाली है शिक्षा से जुड़ा हुआ। सीटीईटी के जो ऑफिशियल वेबसाइट है ctet.nic.in, इस पर आपको आ जाना है। सीटेट की वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर ही आपको लेटेस्ट न्यूज़ में सबमिट की चैलेंज सीटेट अगस्त 2023 मिलेगा। इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप देखेंगे इस प्रकार के इंटरफेस है, जो कि 15 सितंबर 2023 को पब्लिक किया गया है, इसे पब्लिश किया गया है। सबमिट की चैलेंज, इस पर आपको क्लिक करना है। अब इसके बाद जो कैंडिडेट है, अभ्यर्थी है, उनका अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करके लॉगिन बटन पर क्लिक कर लेना है। इस प्रकार से आपको रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ को दर्ज कर देना है। याद रखिए, जो डेट ऑफ बर्थ आप दर्ज करते हैं तो इसमें कैलेंडर आता है, उससे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप यहां पर ऑब्लिक दे देकर दर्ज करेंगे। उसके बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। लॉगिन हो जाने के बाद इस प्रकार के इंटरफेस आपके सामने नजर आएगा। देखो, कैंडिडेट का डिटेल पूरा आ जाता है, जिसमें कैंडिडेट का रोल नंबर, कैंडिडेट का नाम क्या है वो, और पेपर डिटेल आता है। पेपर 1, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 क्या था वो यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद बुक का कोड क्या था, यानी जो आपका ABC करके होता है वो दिखाता है लैंग्वेज वाला, और मेन बुक जो आपको मिलता है जिसमें CDP वगैरह होता है तो उसका भी कोड आपको दिख जाता है, राइट। उसके बाद यहाँ पर नीचे में आओगे तो आप यहाँ पर देख पाओगे पेपर 2। पेपर 2 का भी सब्जेक्ट 1 दिया गया है, जो कि मेन बुक का कोड क्या है। उसके बाद लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का कोड क्या है वो इस तरह से दिखाई दे देता है, राइट। अब यहाँ पर आप देखेंगे नीचे में आता है डाउनलोड आंसर की। तो देखो, पेपर 2 वाला में डाउनलोड आंसर की आ रहा, मतलब यहाँ पर पेपर 2 का आंसर की है, और पेपर 1 वाला में डाउनलोड आंसर की का ऑप्शन आ रहा, मतलब पेपर 1 का ये आंसर की है। नीचे आता है सबमिट की चैलेंज। देखो, की चैलेंज सबमिट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करके मेक पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि 1000 रुपये लगती हैं। इसके बाद आप जैसे ही नीचे आएंगे आप देखेंगे डाउनलोड OMR सीट पेपर 1, यानी पेपर 1 का जो OMR सीट था जिसमें आपने गोला भरा था वो यहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। पेपर 2 का जो OMR सीट था वो यहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो डाउनलोड करने के लिए सिंपल से डाउनलोड OMR सीट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद डाउनलोड कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ से आप ओपन करेंगे तो अगर कैंट ओपन लिखा रहा, मतलब कैंट ओपन फाइल, तो आपको टेंशन नहीं लेना। यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करना, शेयर पर क्लिक करना, उसके बाद कहीं पर आप एक बार शेयर कर देना। जैसे टेलीग्राम पर मैं शेयर कर देता हूँ। देखिए, टेलीग्राम पर मैंने शेयर किया और उसके बाद मैं ओपन करता हूं तो ये ओपन हो चुका है, और इस प्रकार से OMR सीट जो है ओपन हो जाता है, जिसमें आपने कौन कौन से गोले भरे हैं सब कुछ यहां पर दिख जाएगा कि आपने प्रश्न संख्या 1 पर कितने गोले भरे हैं, कौन से गोले भरे हैं वो यहां पर दिख जाता है। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 30 तक आपका CDP रहता है। उसके बाद 31 से लेकर 90 तक मैथ साइंस होगा तो मैथ साइंस रहेगा, SST होगा आपका तो SST रहेगा। उसके बाद 91 से लेकर 120 तक आपका लैंग्वेज 1 होता है, जो आप देख लीजिएगा अपने एडमिट कार्ड पर कि लैंग्वेज 1 में आपने क्या लिया था। उसके बाद 121 से लेकर 150 तक आपका लैंग्वेज 2 होता है। अब मिलान कैसे करना है वो समझिए। ये तो हो गया OMR सीट के बाद। मिलान करने के लिए आपको आंसर की डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि डाउनलोड आंसर की पर क्लिक करना है। उसके बाद ये आंसर की PDF के रूप में डाउनलोड हो जाएगा, जिसे आप ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद ये आंसर की डाउनलोड हो चुका। अब इसमें देखिएगा सिर्फ आप ही का यहाँ पर नहीं रहता, बहुत सारा रहता है, मतलब पेपर 2 का पूरा आंसर की यहाँ पर दिया हुआ रहता है। अब देखिए आपको मिलान कैसे करना है, ठीक है। मान लीजिए कि आप मैथ साइंस से थे, ठीक है, मैथ साइंस आपने लिया था तो यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा पेपर 2 मैथ और साइंस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेट E
FG ऐसे करके रहता है, ABCDEFG ऐसे करके। तो जो भी आपका सेट, जैसे आपका मान लो कि G सेट था, तो आप यहाँ पर आओगे स्लाइड करते हुए और G को ढूंढोगे कि भाई G है कहाँ। ये रहा G, जो कि आप देख सकते हैं। तो G है तो यहाँ पर सोशल साइंस का G है, लेकिन हमें तो मैथ और साइंस का G ढूंढना है। सोशल साइंस वाले को अगर सेट G ढूंढना है तो ये रहा भाई सोशल साइंस वालों के लिए G। अब टोटल जो इसमें क्वेश्चन रहेगा ना वो 90 ही रहेगा। तो मुझे मैथ और साइंस का ढूंढना है, तो मैथ और साइंस का जो सेट G होगा वो ऊपर ही होगा। तो पेपर 2 का मैथ और साइंस का सेट G आ गया, और आपका अगर G था तो इस तरह से G वाला में ही आप ढूंढिएगा आंसर। अब आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 1 से लेकर 90 तक होता है, जिसमें 1 से लेकर 30 तक आपका CDP, ठीक है, और उसके बाद आपका मैथ और साइंस होता है। तो इसमें मिलान कर लीजिएगा। मिलान कैसे करेंगे, अगर आपके पास एक मोबाइल फ़ोन भी है तो आप मिलान कर सकते हैं। या तो आप आंसर की से जो है वहाँ पर एक कॉपी पर उतार लीजिए, 1 2 3 करके नंबरिंग दीजिए 150 तक, और उसके बाद लिखिए कि 1 का आंसर क्या दिया गया है। या फिर आप अपने OMR सीट का उतार लीजिए कि आपने 1 के आंसर में कौन से गोले रंगे थे, 2 रंगे थे, 3 रंगे थे, या फिर 4 ऑप्शन वाला रंगा था, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। लिखने के बाद यहाँ पर अगर आप OMR सीट वाला लिखते हैं कॉपी में, तो आपको आंसर की जो है यहाँ पर खोल लेना है, और उसके बाद मिलान करना है कि जो 1 का आंसर था वो 1 था या नहीं, 2 का आंसर 2 था या नहीं, 3 का आंसर 3 था या नहीं, 4 का आंसर 4 था या नहीं, 5 का आंसर 2 था या नहीं, 6 का आंसर 4 था या नहीं, 7 का आंसर 4 था या नहीं। मतलब आपने जो गोले रंगे हैं उसमें आपको ध्यान देना है कि वो था या नहीं था। उसी तरह से आप मिला लेंगे, जो सही था उसमें सही का आप टिक लगा देंगे, और जो गलत था उसे खाली छोड़ देंगे। गलत मत लगाइएगा क्योंकि घिचर पिचर हो जाएगा, आपको काउंट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। तो केवल आप सही का टिक लगाइएगा, जैसे ये सही, ये सही, ये सही, ऐसे करके अगर सही हो रहा तो केवल आप सही का टिक लगाइएगा, और उसके बाद काउंट कर लीजिएगा कि 1 2 3 4 5 6, इस तरह से मेरा सही हुआ है। तो इस तरह से आप आंसर की का बिल्कुल सही से मिलान कर पाएंगे। अब लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में दिक्कत क्या होता है वो समझिए। बहुत सारे लोग लैंग्वेज 1 में 120 से मिलाने चल जाते हैं, या फिर 91 से लेकर डायरेक्ट 150 तक मिला लेते हैं। वैसे नहीं करना। देखो, पेपर 1 में अगर आपने हिंदी लिया है, ठीक है, पेपर 1 में आपने हिंदी लिया है तो आपको 91 से मिलाना है। अब हिंदी आपको इस आंसर की में खोजना पड़ेगा। तो आप स्लाइड करते हुए नीचे की तरफ आ जाएंगे लैंग्वेज वाला में, जैसे यहाँ पर इंग्लिश आ गया, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे ये रहा हिंदी पेपर 2। अब आप सोचोगे कि मैं यहाँ पर लैंग्वेज 1 हिंदी लिया था, लेकिन यहाँ पर तो 2 लिखा जा रहा। तो ये जो 2 लिखा जा रहा ये लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के अकॉर्डिंग नहीं लिखा जा रहा। यहाँ पर जो सीरियल वाइज दिया गया है, जो आंसर की में दिया गया है, उस तरह से बताया गया, ठीक है। आगे आपको स्पष्ट हो जाएगा। अगर आप लैंग्वेज 1 में हिंदी लिए हुए हैं तो हिंदी का सेट भी आपको मिलाना है कि हिंदी का सेट क्या था। तो जाहिर सी बात है, अगर आपका जी होगा तो जी ही मिलाना है। तो यहाँ पर आपको जी मिलान कर लेना है, ठीक है। इसमें मैथ और साइंस नहीं ढूंढना, क्योंकि हिंदी का सबका एक ही है। इसके बाद यहाँ पर जी में आ गए। अब लैंग्वेज 1 में अगर आपका हिंदी था तो लैंग्वेज 1 का हिंदी 91 से आप मिलाएंगे, 91 92 93 करके 120 तक। 120 से आगे नहीं मिलाएंगे। जिनका लैंग्वेज 2 हिंदी होगा, अपने एडमिट कार्ड पर देखिएगा, अगर लैंग्वेज 2 हिंदी होगा तो वो लोग जो है 121 से मिलाएंगे। लेकिन जिनका लैंग्वेज 1 हिंदी होगा वो 91 से मिलाएंगे, क्योंकि वो गोले भी इसी तरह से भरे होंगे अपने OMR सीट पर। अब लैंग्वेज 2 में अगर आपका इंग्लिश आता है तो ऊपर में ही इंग्लिश है, आप मिलान कर लेंगे, जो कि 121 से मिलान करेंगे। जैसे ये इंग्लिश का भी अगर आपका सेट जी है तो आप यहाँ से मिलान करेंगे। जैसे लैंग्वेज 2 में इंग्लिश है तो 121 से 150 तक आप इंग्लिश का मिलान करेंगे, ठीक है। अगर किसी का संस्कृत है तो संस्कृत के लिए नीचे जाना पड़ेगा। और भी लैंग्वेज इसमें दी गई है, जिसमें आप देख पाएंगे बंगाली है, कन्नड़ है, ये सभी लैंग्वेज में आपको आंसर की मिल जाता है। तो आइए देखते हैं संस्कृत कहाँ पर है। ये रहा संस्कृत आ गया। तो संस्कृत में अगर मान लो कि आपका F वाला था या फिर G वाला ही था, तो आप यहाँ पर सेट ढूंढेंगे कि G वाला कहाँ गया। अब देखो, मैंने आपको क्या बोला था कि ये नंबरिंग दिया गया है, जो आंसर की में पेज बाय पेज दिया गया है ना,
उसी तरह से लैंग्वेज 1 में इंग्लिश मिलेगा, 2 में हिंदी मिलेगा, 3 में आसामी मिलेगा, 4 में कन्नड़ मिलेगा। इस तरह से जो है यहाँ पर नंबरिंग दी गई है। यहाँ पर आपको मिलाना है कि पेपर 2 है, सेट मिलाना है, जी है और संस्कृत है। और उसके बाद आपको अपने एडमिट कार्ड में देखना है कि आपने जो संस्कृत लिया था वो लैंग्वेज 1 था या फिर लैंग्वेज 2 था। अगर लैंग्वेज 1 होगा तो 91 से मिलाएंगे, अगर लैंग्वेज 2 होगा तो 121 से मिलान करेंगे। तो 121 से आप मिलान करेंगे, बिल्कुल सही मिलान होगा और उसके बाद आप काउंट कर लेंगे कि कितना आपका सही हुआ और जो उत्तीर्णांक है उतना आ जाता है तो बहुत अच्छा बात है। जैसे ओबीसी के लिए 82 चाहिए और जनरल वालों के लिए 90 चाहिए। इस तरह से आप वहां पर मिलान करके देख लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई नीचे में ये है क्या, ABCDEFZ ये है क्या। तो अगर कोई क्वेश्चन में मान लो कि ए दिया गया है, जैसे यहाँ पर 4 दिया गया है तो इसके जगह पर ए दिया गया है, तो आपने गोला 1 या 2 भरा है तो वो सही हो जाएगा। उसी प्रकार से BCDE ऐसे करके। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर जेड दिया गया है, जैसे 138 का जो आंसर है वो 2 नहीं बल्कि यहाँ पर जेड लिखा जाता है, तो यहाँ पर जो गोला आपने भरा है वो सही हो जाएगा क्योंकि जेड में ऑल दिया गया है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको बताया। अब मान लो कि आपको लगता है कि मैंने क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही दिया है और इसका यही आंसर होना चाहिए, लेकिन भाई बोर्ड की तरफ से जो CTET का जो परीक्षा आयोजन किया जाता है सेंट्रल बोर्ड की तरफ से, अगर वहाँ से आपको लग रहा है कि त्रुटि हुआ है, इसका आंसर गलत दिया हुआ है, तो आप चैलेंज कर सकते हैं। अब चैलेंज कैसे करेंगे, तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट से ही आप चैलेंज कर पाएंगे, वो भी बता देता हूँ। चैलेंज करने के लिए आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है जहां पर आप लॉगिन करके रखते हैं, ठीक है। और उसके बाद जैसे पेपर 2 का चैलेंज करना है तो यहां पर आपको ऑप्शन मिलता है सबमिट की चैलेंज, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहां पर रोल नंबर, कैंडिडेट का नाम दिखा देगा, ठीक है, इस तरह से। अब यहां से क्वेश्चन नंबर को चुन लेना है कि कौन से क्वेश्चन के लिए आप चैलेंज करना चाहते हैं। तो मान लो कि 108 नंबर क्वेश्चन मैंने सही आंसर दिया है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने गलती कर दिया, तो 108 चुनेंगे। उसके बाद सेलेक्ट फॉर चैलेंज, इस तरह से आप सेलेक्ट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर सेलेक्ट करने के बाद आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके अकॉर्डिंग 2 आंसर होना चाहिए और बोर्ड की तरफ से 4 दिया गया है तो आप 2 को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद और भी अगर क्वेश्चन है तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट फॉर चैलेंज पर क्लिक कर लेंगे, यहाँ पर ऑप्शन चुनकर। उसके बाद यहाँ पर फाइनलाइज चैलेंज सबमिशन, ठीक है। इसके बाद पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा जिसमें 1000 रुपए का आपको पेमेंट करना होता है। पेमेंट करने के बाद ही ये जो चैलेंज है वो सबमिट हो पाएगा और उनके पास जा पाएगा। तो इस तरह से आप चैलेंज भी कर सकते हैं और मैंने आपको ये भी बता दिया कि किस तरह से आप मिलान कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप बिल्कुल धैर्य रह के मिलान कीजिए और बताइए वीडियो के नीचे कमेंट करके कितने नंबर आ पाए हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।